अब मार्क्स ने सोसाइटी को कैसे इमेजिन किया है? मार्क्स सॉ हिस्ट्री as divided into a number of time periods or epochs, each being characterized by a particular mode of production. Mode of production क्या होता है, हम लोग क्विकली तुरंत देख लेंगे. मोड ऑफ प्रोडक्शन होता है फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन प्लस रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन. मतलब सोसाइटीज हिस्टोरिकली एक स्टेज से दूसरे स्टेज पे जैसे जैसे मूव कर रही है, वो एक मोड ऑफ प्रोडक्शन से दूसरे मोड ऑफ प्रोडक्शन की तरफ इवॉल्व कर रही है. कैसे? जब फोर्स ऑफ प्रोडक्शन चेंज होता है, जब कोई नया फोर्स ऑफ प्रोडक्शन आ जाता है, जैसे कि लैंड से कैपिटल आ गया, तो पुराने रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन जो होते हैं तब उसको उसका ब्रेकडाउन हो जाता है और नए रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन बनते हैं. जैसे for example, change from feudal to capitalist society stemmed from the emergence of new forces of production of industrial society during feudal epoch. New forces of production क्या आए? जैसे कि ग्रोथ ऑफ कॉमर्स, साइंटिफिक एडवांसमेंट्स, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन. ये जो नए फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन आए फ्यूडल इपॉक के टाइम पे, जब फ्यूडल सोसाइटी चल रही थी लॉर्ड सर्फ वाली, और उस टाइम पे नए फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन का जब इमरजेंस होने लगा, तो कॉन्ट्रडिक्शन आने लगा. किसके बीच में? नए फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन में और पुराने रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन में. ये जो कॉन्ट्रडिक्शन है, इट इज बिटवीन द न्यू फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज द इमर्जेंस ऑफ साइंटिफिक एडवांसमेंट्स, टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, और पुराने रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन लॉर्ड और सर्फ वाले. कैपिटलिस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी रिक्वायर्ड रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन बेस्ड ऑन वेज लेबर रादर देन ट्रेडिशनल टाइज ऑफ लॉर्ड एंड सर्फ, जिसको वैसाल भी बोलते हैं. Therefore, new forces of production leads to breakdown of old relations of production और नए relations of production का जन्म होता है. इसीलिए मार्क्स ने इमेजिन किया सोसाइटी को इवॉल्व करते हुए हिस्टोरिकली. कैसे? इसका भी हम कंपैरेटिव एनालिसिस देखेंगे तुरंत. एशियाटिक से एंशियंट, यहाँ पे ये स्लेव नहीं होगा, स्लेव एंशियंट के साथ होगा. एशियाटिक से एंशियंट, एंशियंट से फ्यूडल, फ्यूडल से कैपिटलिस्ट, और कैपिटलिस्ट से फाइनली कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट सोसाइटी. अ कंपैरेटिव समरी ऑफ मोड्स ऑफ प्रोडक्शन. अब मोड ऑफ प्रोडक्शन मैंने अभी आपको जस्ट बताया था कि फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन एंड रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन जब मिल जाते हैं तो बनता है मोड ऑफ प्रोडक्शन. मोड ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? स्पेसिफिक वे इन विच मटेरियल गुड्स आर प्रोड्यूस्ड, दैट इज द फोर्स ऑफ प्रोडक्शन, प्लस हाउ पीपल रिलेट टू ईच अदर ड्यूरिंग प्रोडक्शन, रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन. किस तरह से गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, वो फोर्स ऑफ प्रोडक्शन, और कैसे प्रोडक्शन के दौरान लोग एक दूसरे के साथ में रिलेट कर रहे हैं, रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन. ये दोनों मिलके बनता है मोड ऑफ प्रोडक्शन. अब मोड ऑफ प्रोडक्शन का स्टार्टिंग में एशियाटिक सोसाइटी था, एकदम स्टार्टिंग में एशियाटिक सोसाइटी. तो एशियाटिक सोसाइटी में क्या था कि जो फोर्स ऑफ प्रोडक्शन है बहुत सिंपल थे, जैसे कि सिंपल टूल्स और शेयर्ड फार्मिंग था, और ओनरशिप क्या था? कम्युनल था. लोग मिलकर लैंड को ओन कर रहे थे, और जो सरप्लस होता था उसको स्टेट जो है टैक्स के फॉर्म में लिया करता था. ये एग्जांपल्स कुछ हैं एंशिएंट इंडिया और चाइना. और ट्रांजिशन कहां से आया था? पुराने प्रिमिटिव या ट्राइबल सोसाइटी से एशियाटिक सोसाइटी का जन्म हुआ होगा. तो मेन प्रॉब्लम क्या है? कॉन्ट्रडिक्शंस कहां पे आए? कॉन्ट्रडिक्शंस आया कि स्टेट स्टार्टेड टू टेक ओवर द कम्युनिटी. हार्मनी ब्रेक होने लगा. पहले जो लैंड था पूरा कम्युनल था, और जो सरप्लस होता था कि स्टेट उसको कलेक्ट करता था. धीरे धीरे स्टेट जो है और सेंट्रलाइज करते गया, और यहाँ पे उसमें कॉन्ट्रडिक्शंस आने लगे. तो इसके बाद में एशियाटिक से एंशिएंट आ गया. तो क्यों आया होगा कि एशियाटिक से वाया वॉर्स एंड कॉन्क्वेस्ट धीरे धीरे जो है स्टेट अपना पूरा कंट्रोल करने लगा, और बहुत सारे लोगों को जैसे स्लेव्स बना लिया गया. तो मेन फोर्स ऑफ प्रोडक्शन स्लेव्स हो गया, एंड दे स्टार्टेड टू यूज बेसिक टूल्स. और रिलेशनशिप हो गया मास्टर एंड स्लेव का. मास्टर स्टार्टेड टू ओन द स्लेव एज प्रॉपर्टी, एंड देयर लेबर वाज ओन्ड. एंड इसका एग्जाम्पल है रोमन एम्पायर, एथेंस. और यहाँ पे प्रॉब्लम आती थी कि जो स्लेव्स होते थे उनको एज प्रॉपर्टी यूज किया जाता था, तो देयर वाज कांस्टेंट नीड ऑफ सप्लाई ऑफ स्लेव्स. तो बार बार क्लैशेस, वॉर्स, कॉन्क्वेस्ट होते रहता था. लेकिन धीरे धीरे जो है ये इसका भी डिक्लाइन होने लगा एंड फ्यूडल सिस्टम आया. फ्यूडल सिस्टम में द फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन वर द सर्फ्स, जो लैंडलॉर्ड के लिए काम करते थे, द पेजेंट्स, एंड दे यूज्ड टू वर्क विद सिंपल टूल्स. और रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन क्या था? बिटवीन द लॉर्ड एंड सर्फ. तो लॉर्ड ओन करता था लैंड को, एंड सर्फ वर टाइड टू दिस लैंड. दे यूज टू वर्क फॉर द लॉर्ड. एंड इनका भी बहुत अच्छा एगालिटेरियन जैसा कुछ भी नहीं था. देयर वाज लॉट ऑफ इनइक्वालिटी. लेकिन इनका भी डिक्लाइन हुआ बिकॉज ट्रेड एंड कॉमर्स का इमरजेंस होने लगा. सो जब ट्रेड एंड कॉमर्स का इमरजेंस होने लगा, एडवांसमेंट होने टेक्नोलॉजी में, तो जो ओल्ड रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन थे, फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन नए आ गए, ओल्ड रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन ब्रेक करने लगे. तो फिर कैपिटलिस्ट सोसाइटी में मशीन्स, वेज लेबर, ये सब नए फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन आ गए. कैपिटलिस्ट स्टार्टेड टू ओन फैक्ट्रीज एंड वर्कर्स
वर्क इन एक्सचेंज ऑफ देयर लेबर पावर। लेकिन अगेन यहाँ पर भी वही इशू था, रिच वर्सेस पुअर एक्सप्लॉयटेशन। 1999% ऑफ जो वेल्थ सरप्लस क्रिएट होता था वो कैपिटलिस्ट रख लेते थे और बाकी सिर्फ 1% या बहुत कम एज वेजेस जो है अपने वर्कर्स को दिया करते थे। तो मार्क्स का इमेजिन कि फिर एक स्टेटलेस क्लासलेस सोसाइटी के लिए ये कॉन्फ्लिक्ट होगा बिटवीन द बोर्जुआ, मतलब जो रिच है कैपिटलिस्ट है, एंड द प्रोलेटेरिएट, एंड प्रोलेटेरिएट विल ओवरथ्रो द बोर्जुआ, और फिर एक स्टेटलेस क्लासलेस सोसाइटी का इमरजेंस होगा। और इसको सोवियत यूनियन में ट्राई किया गया, अटेम्प्ट किया गया, एंड एक इमेजिनेशन था कि सभी लोग मिल के जो है और कहीं ना कहीं सभी फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन को ओन करेंगे। एक तरह से जो कम्युनल ओनिंग ऑफ लैंड एशियाटिक सोसाइटी में था उसी को यहाँ पे री इमेजिन भी किया गया, बट टेक्नोलॉजी एडवांस रहेगी, सब मिलके काम करेंगे। अगर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो इंडिया में सभी एलिमेंट्स से अलग अलग फॉर्म में आपको अवेलेबल दिखेंगे कि फ्यूडल आपको लैंड रिलेशंस में नजर आएगा, स्टार्टअप्स जो आज के डेट में बैंगलोर वगैरह में वहां पे आपको कैपिटलिस्ट सोसाइटी नजर आएगी। और अगर गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स मनरेगा या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के प्रोग्राम्स को देखें उसमें आपको सोशलिस्ट झलक दिखेगी। ये कंपैरिजन हो गया बिटवीन द वेरियस मोड्स ऑफ प्रोडक्शन, जैसे मार्क्स ने इमेजिन किया कैसे सोसाइटी इवॉल्व करेगी, आगे बढ़ेगी।